हेलो स्वीटहार्ट, कैसी हो? परेशान हूँ बहुत। 2 मिनट के लिए अलग हुए थे, ऐसा क्या हो गया तुम्हें? घर की परेशानी है यार। अरे मेरी ड्रामा क्वीन, अब जल्दी से बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हारे साथ? गामजे कल जा रही है यहाँ से अपने घर। क्या तुमने क्या किया उसके साथ एली? अरे यार मीरा, मैंने क्या करना है? कुछ भी नहीं किया मैंने खुद सुना है। उन्होंने कहा है कि एली का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो कह रही है मेरे और बाबा के रिलेशनशिप पे फर्क पड़ रहा है। तो इस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, समझी? हाँ मीरा, मगर वो कुछ अरसे हमसे दूर रहने के लिए अपनी अम्मी के पास जा रही हैं। पता नहीं वापस भी आएंगे या नहीं। तो फिर तुम इस बारे में इतना बुरा क्यों फील कर रही हो? आई मीन, तुम तो चाहती थी ना कि वो चली जाए। प्रॉब्लम ये है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है मीरा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस औरत ने तुम्हारा दिल जीत लिया हो? यही तो वो फजूल सा ख्याल है जो मुझे इतनी देर से परेशान कर रहा है। इसलिए तो तुम्हें स्काइप किया है मैंने। कांग्रेचुलेशंस, एली को गामजे पसंद आ गई है। यार मजाक मत उड़ाओ मीरा, रियली ऐसा लग रहा है जैसे मैं ट्रैप हो गई हूँ। उसका क्या हक है कि वो मुझे इस तरह फील करवाए? मान लो तुम उसे पसंद करने लगी हो। हाय, फौरन मुझे अपने आप पे कंट्रोल करना होगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि गामजे मेरे घर से जा रही है और मैं उस बात की टेंशन ले रही हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया मीरा। कल मुझे लाजमी किसी थेरेपिस्ट को दिखाना पड़ेगा। हाँ? क्या हुआ? क्या तुमने सारी पैकिंग कर ली? सामान अनपैक ही कहाँ किया था जो पैक करने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह तुम अपने लेसन्स को भी मिस नहीं करोगी। नेक्स्ट टाइम जब तुम आओगी तो मैं तुम्हें प्रॉपर टाइम दूंगी, प्रॉमिस। मेरे साथ जो होना था हो चुका, अब नहीं आऊंगी। शान से 1 मिनट मेरी बात सुनो। मैं जल्द फ्री होकर आने की कोशिश करूंगी। ठीक है, पहुंचते ही मुझे इन्फॉर्म करना। जी कर दूंगी। अपना बहुत ख्याल रखना। आई एम गेटिंग लेट। रेहाना मैडम, ये क्या है? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? सच्चाई क्या है हम जानना चाहते हैं। तुम अंदर जाओ। आसिम शकीब काया और आपकी कोई बेटी है क्या? रेहाना साहिबा, आसिम साहब की बेटी आपके पास है? क्या आपकी बेटी आसिम शकीब काया की बेटी है? आपका और आसिम साहब का रिश्ता क्या है? क्या आप इन इल्जामात पर कुछ ये आप लोग कमेंट क्या नहीं कह रहे हैं? करेंगी? रेहाना साहिबा प्लीज बताइए सच क्या है? रेहाना साहिबा कुछ तो तुम कहिए। प्लीज अंदर जाओ शान से, प्लीज अंदर जाओ। आपने जाओ। लगाए गए इल्जामात दुरुस्त है क्या? मेरे पास इन फजूल बातों का जवाब देने का टाइम नहीं है। प्लीज मेरे घर के सामने से जाए। रेहाना मैडम रेहाना प्लीज साहिबा रुकिए। जवाब तो दे। ये सब लोग क्या कह रहे हैं? कुछ बताएंगी या ये सब भी छुपाएंगी? सब कुछ बताऊंगी, बताऊंगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर तुम किस चक्कर में हो। बहुत हर्ट किया तुमने मुझे। मेरे यकीन करें, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उस जगह क्यों लेके आए थे तुम उसको जहां पे तुम लोग इनवाइटेड ही नहीं थे? ये ट्रैप नहीं था तो और क्या था? बोलो। ये सब एक इत्तेफाक है। अब झूठ मत बोलो। डैड, वहाँ ये लोग सिर्फ म्यूजिक सुनने आए थे। जी, हम म्यूजिक सुन के वहाँ से वापसी आ गए थे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि शानज़े आपकी बेटी है। अच्छा ठीक है, तो ये बात मीडिया को कैसे पता चली? न्यूज लीक हो सकती है, चलो मान लिया, लेकिन उसकी तस्वीर और वो भी कल रात की। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। इस पिक्चर से तो जाहिर होता है ये वहीं किसी ने ली थी, या फिर किसी ने ये पिक्चर खींची और अपलोड कर दी और वहाँ से देखा गया वगैरह वगैरह। इस पिक्चर के पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ था। जिसने भी खींची वो काफी कुछ जानता था। अच्छा, इस हरकत से किसे फायदा होगा? चाहे वो जो भी है, वो सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। उन पिक्चर्स का पब्लिश होने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है, समझे तुम? बहुत गलत किया तुमने, बहुत। आप मुझे यूं जलील नहीं कर सकते। जो हुआ मैंने बता दिया है आपको। क्या कर रहे हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? यहाँ से दफा हो जाओ, आइंदा नहीं दिखी। रुक जाओ तुम दोनों, ये क्या हो रहा है? जाओ यहाँ से। बस बहुत हो गया, चलो और बस जाओ तुम। ये पागल है।
तुम जानते हो ना, ये तुम्हारी वजह से। बाबा ये क्या कह रहे हैं? मैं तो चल रहा था आसिम साहब, वो मुझसे आकर टकरा है। और कल मेरा दुश्मन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि मैंने जोलो देने का प्रोजेक्ट कबूल नहीं किया, उसी की वजह से हुआ है। वो टेंडर मैंने इसलिए कबूल नहीं किया क्योंकि उससे तुम जुड़े हुए हो, यानी उसमें जोलो देने का जो नाम था, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और फिर उसने वो प्रोजेक्ट लिया ताकि ऊपर रह के तुम्हें नीचा दिखा सके। क्या ऑर्गन? अल्लाह अल्लाह। जब मैंने कबूल नहीं किया तो वो रिहाना अरसल से मिल गया, और रिहाना अरसल उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, और इस तरह उसने मुझे ट्रैप किया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम जाओ इमरान, इस वक्त कोई भी बात करना बिल्कुल फजूल है, और दोबारा इनके सामने मत आना। फारूक मैं आती हूँ, मुझे डैड के साथ जरा कुछ काम है। ठीक है डियर, मेरी भी एक मीटिंग थी, मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हारी वॉच देने आया था। थैंक यू। मैं ये काउंटर पे भूल आई थी। अब बाहर क्यों खड़े हो, चलो अंदर आ जाओ। अब बैठो और बताओ ये मामला कैसे हल होगा। इस सारे मामले को आखिर हम कैसे डील करेंगे? डीएनए टेस्ट सबसे आसान चीज। मैं तो अभी उस लड़की के बारे में सोच रही हूँ। अगर वाकई उसे सब कुछ मालूम है तो वो इस वक्त क्या फील कर रही होगी। हाँ, इसने जरूर न्यूज देखी होगी। अब इसके बाद कोई भी चीज उसे छुप नहीं सकती है। वैसे भी सारे रिपोर्टर्स इसी खबर के पीछे चिपक गए हैं जैसे। बिल्कुल सही कहा यार, अगर उस लड़की की जगह मैं खुद को रखूं तो जिसे मैं अपना डैड समझ रही हूँ वो असल में मेरे डैड ही ना हो, कितनी अजीब सी फीलिंग होगी यार। जिन्हें तुम डैड समझ रही हो वो तुम्हारे लिए अब अनजान है, और पैदाइश के वक्त तुम्हारे रियल डैड ने तुम्हें एक्सेप्ट ना किया। और इससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि तुम्हारी सगी माँ ने तुमसे झूठ बोला जिस पर तुमने भरोसा किया हमेशा। उसने तुमसे जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोला। पूरे 18 साल तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाए रखी यार। यार मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहूंगी कि मैं उसकी जगह पर हूँ। हाय, सही कहा। शान से रुको, शान से प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। कुछ नहीं सुनना मुझे, Please, नफरत शांति, है आपसे। छोड़े मुझे, हटे। कहाँ जाएंगी मैडम? नहीं मालूम, बस चलते जाए। ठीक है।
हेलो रिहाना साहिबा। ऑर्कन, क्यों, हुआ क्या है? शान से उसने घर छोड़ दिया है। क्या इसे पता चल गया है? हाँ, उसे सब पता चल गया। वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही। उसे किसी तरह से कांटेक्ट करो। मुझे डर है कि वो कोई उल्टी सीधी हरकत न कर दे। ओ, फिक्र मत कीजिएगा, जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं आपको फोन बताता हूँ। ठीक है ऑर्कन। मैं संभाल लेता हूँ, आप टेंशन नहीं लीजिए। ओके, सी यू। हेलो शानजे। ऑर्कन, कहाँ हो? मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, तुम कहाँ पर हो? मालूम नहीं। शानजे, तुम ठीक तो हो? क्या तुम अभी मिल सकते हो मुझसे? ऑफ कोर्स। तुम अभी हो कहाँ? मैं तुम्हें आके पिक कर लेता हूँ। ओके। ओके, ठीक है, तुम फिक्र मत करो, बस मैं आ रहा हूँ। हाँ, ये तो सही कह रही हो। क्या आप लोग कुछ पीना चाहेंगी? मेरे लिए प्लीज एक ग्रीन टी। मेरे लिए कॉफी लाएगा विद मिल्क, लेकिन उसमें शुगर ना हो। और आपके लिए? नो थैंक यू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है मैडम। ऑलराइट गर्ल्स, मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? मीरा, तुम कहीं नहीं जा रही हो। यार, इमरान को मैसेज किया था, वो काम से निकल चुका है। यार मीरा, तुम अभी तो आई हो, 2 मिनट तो बैठ जाओ प्लीज। बैठो बैठो ना। देखो, मुझे तुम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। क्या बात है? यार, मैं तुम लोगों को कैसे बताऊं, बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। क्यों कंफ्यूज हो रही हो तुम? ओ, उसकी वजह से। क्या सच कह रही हो? हाँ मीरा, ये बिल्कुल सच है। नहीं यार। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ मीरा, कल रात तो मैंने पार्टी में देखती। तुम जानती थी इस बारे में? हाँ, बस कल रात से ही जानती। मुझे भी बताओ, कब से हो तुम लोग इस तरह से? हाँ, जब हम वेकेशंस पे गए थे उस वक्त से। इतने दिन से? ओह माय गॉड, वाओ! ये सब तो मुझसे सच कह रही हो ना? नूर मैडम, मैं आपसे वाकई में सच कह रही हूँ। जब उन्होंने देखा कि आप यहाँ हैं तो वो घर पे आ गई। वो बाहर हमारा इंतजार कर रही थी। जब हम आए तो वो सीधा अपने रूम में चली गई और फारूक साहब अपने रूम में चले गए। यही सच है। ठीक है, कुछ और हो तो बताना। जी मैडम। नूर मैडम, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। कैसी रिक्वेस्ट? रेहान मेरा एक्स फियांसे है और फारूक साहब नहीं जानते कि वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में है। जैसा वो सामने से नजर आता है, हकीकत में इसके बिल्कुल बरक्स है। ये मैं जानती हूँ, तुम अपना काम करो। मेरा ख्याल है हम सबके लिए अच्छा चेंज होगा। क्या कहते हो? वेकेशंस वाकई बहुत अच्छा आइडिया है। मगर यूनिवर्सिटी खुलने वाली है, मैं इस बार इन वेकेशंस को पास करूंगा। अगर मैंने ठीक सुना है तो तुम यूनिवर्सिटी के लिए वेकेशंस को पास कर रहे हो। तुम ठीक हो? जी हाँ, अब मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। अब मैं एक मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ। हाँ, एक्चुअली मेरा मूड हो रहा है, मैं जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए। अगर तुम लोग साथ चलते तो मुझे अच्छा लगता। इमरान वैसे भी नहीं आ सकता, और जब वो नहीं आना चाहेगा तो मैं कैसे अपने भाई को छोड़ सकता हूँ? आप डैड के साथ अकेले चली जाए ना। मैं तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती घर पर। अब तो हम बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। हमारे सर पर रेहान भाई भी तो हैं। अच्छा, आप कहना चाह रही थी कि उसके साथ अकेले नहीं। ठीक है मैक, मैं सलीम से बात करती हूँ, फिर सोचते हैं। आई एम किसिंग यू माई बटर स्कॉच कैंडी। लव यू। सलीम, आप चलिए। हाँ बोलो। आओ, इस केस को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। मेरे क्लाइंट तुमसे डील करना चाहते हैं ताकि बात आगे ना बढ़ने पाए। मेरे ख्याल में तो बात बढ़नी चाहिए, ताकि मैं भी देखूं कि इस केस के इख्तिताम पर तुम जीतते हो कि मैं सजा किसे होती है। तुम बेकार में कोशिश कर रहे हो, मेरी मानो तो डील कर लो। मेरे ख्याल में तो कोई डील नहीं होगी, अगर होगा तो सिर्फ इंसाफ होगा। कभी कभी माफ कर देना भी इंसाफ से ज्यादा अहमियत रखता है। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तुम्हें जानता भी हूँ और पहचानता भी हूँ। मगर क्यों? क्योंकि तुम्हें नजर लग जाएगी मेरे दोस्त। हो सकता है तुम्हारी नीली आंखें भी तुम्हें ना बचा पाए। मैं सिर्फ तुम्हें समझाना चाहता हूँ। क्या धमकी देना चाह रहे हो तुम मुझे? अरे रिफत साहब,
सही कह रहा हूं ना मैं? घटिया इंसान कहेगा। तो क्या कहा उसने? वो कोई डील नहीं करना चाहता हमसे, वो इस केस को लड़ना चाहता है। अगर मैं तुम्हारी जगह किसी और वकील को रखता तो जानते हो कब का ये केस सॉल्व हो चुका होता। क्या कर रहे हो तुम? सर, इस केस के बढ़ने की वजह मैं नहीं, वो है। अगर आप राजी हैं तो उसका कुछ करते हैं। नहीं, उसे कन्विंस करने के लिए कोई और रास्ता ढूंढो। तुम समझ रहे हो मेरी बात को? उठाओ उठाओ। कैसे चल रहा है काम? बहुत अच्छा चल रहा है। हंस क्यों रहे हो इतना? ये काम तुम्हें आसान लगता है? नहीं तो ऐसे ही मुझे तुम्हारा माजी याद आ गया। एक बार जो तुम सोच लेते हो वो तुम करके दिखाते हो। तुम्हारा काम क्या जल्दी खत्म हो गया? खैर तो है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। हालात तो कुछ खराब है वैसे। कल राजू हुआ उसकी वजह से? यहाँ के लोगों के मसाइल भी मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल हमारी जैसे नहीं है। खैर इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये टॉपिक तुमने ही शुरू किया था। कैसे हो इमरान? ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। वो यहाँ जॉगिंग कर रही थी, मैं अंदर वॉशरूम यूज करने गई थी। चलो मैं चलती हूँ। ओके बाय। ओके बाय। वो सच कह रही थी, ऐसे मत देखो। अरे तुम वाकई मैग्नेट की तरह हो यार। इस दुनिया की तमाम मुसीबतें तुम्हारे पास खुद दौड़ी चली आती हैं। यार उसे देखो तो, वो कितनी मासूम सी लड़की है। उससे क्या खतरा मुझे? मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये लड़की बिल्कुल पागल है। इसके मुंह न लगना, हरगिज नहीं। हर चीज मेरे कंट्रोल में है, फिक्र नहीं करो, कोई मसला नहीं होगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। कहाँ जा रहे हो? तुम तो हेल्प करने आए थे। मुझे काम है। मीरा, उसे पता है मैं जल्दी निकल आया हूँ, वो वेट कर रही है। जल्दी जाओ। शानजे, क्या हुआ है तुम्हें? हुआ क्या? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? होश में आओ। तुम जानते थे ना, सब कुछ जानते थे तुम। ये क्या कह रही हो? झूठ मत बोलो अब। तुम मुझे वहाँ जानबूझ कर लेके गए, मुझे ट्रैप किया। मुझे सब कुछ इंटरनेट से पता चला है। शान से मेरी बात पे यकीन करो तुम। अगर सब कुछ जानते थे तो मुझे बता नहीं सकते थे? मैं वादा करता हूँ मुझे मालूम नहीं था। बहुत हो गया, मुझे अब यकीन नहीं है किसी भी बात का। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे दोस्त ही मेरे दुश्मन है। प्लीज थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। नहीं हो सकती। मीडिया वालों को क्यों बताया तुमने? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट बिलीव यू। चाहे तुम ये मानो या ना मानो, यकीन करो मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज जरा लॉजिकल हो जाओ। तुम्हारी अम्मी मेरी पार्टनर है। तुम्हें लगता है कि मैं उनके साथ चीट कर सकता हूं क्या? सुनो, मैं अपने काम में इतनी बड़ी रुकावट क्यों डालूंगा, लेकिन तुम्हें पहले रिलैक्स होना होगा। सबसे पहले तो ये बात वाज़ेह कर दूं कि कल तुम्हें जानबूझ के नहीं लेके गया था वहां पे। तुम्हें अगर याद हो तो तुमने मुझे अंदर जाने का खुद कहा था वहां पे। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इमरान। मैं भी तुम्हारे घर ही आ रहा था।
तुम्हारे लिए लेटर है। मेरे लिए? हाँ। अच्छा। आपका एक मैगजीन भी है। रुको रुको एक मिनट, ये मत लीजिएगा प्लीज। क्या हुआ? ये एक प्रूफ है भाई, आप इसे वापस नहीं रखिएगा। मैं समझा नहीं। इमरान एक मिनट खैरियत तो रुकिए है, सर। क्या हुआ? हाँ डियर, मुझे बस 1 मिनट लगेगा, पहुंच गए। ठीक है, घर पहुंच जाओ तो बात करते हैं। सब ठीक है ना? तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? तुम्हारे लिए वही मैगजीन आया है। क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हूँ। गामजे मैडम चली गई हैं। अपनी अम्मी के घर गई हैं और अपना सूटकेस भी ले गई हैं। कितने सूटकेस? 1 सूटकेस। बहुत शुक्रिया। बाबा, गामजे अपनी अम्मी के यहाँ गई है, क्या उसकी अम्मी बीमार है? ये मैगजीन लास्ट टाइम कारपोई से पोस्ट की गई थी और इस बार बोस्तानजी से पोस्ट की गई है। दोनों मुख्तलिफ एड्रेसेस हैं, जो भी है वो बहुत एहतियात से मूव कर रहा है। किस तरह का साइको आदमी है पता नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर चाहता क्या है हमसे। अजीब मुसीबत है। कोई ऐसा भेज रहा है जो ये सब जानता है। आखिर कौन हो सकता है इसके पीछे यार? मेरे जहन में सबसे पहले शान आता है और दूसरा याले और हाँ ऑर्कन। हम ये सब कुछ अज्यूम नहीं कर सकते हैं। पता चल जाएगा। बटरफ्लाई, क्या अदा क्या चल वे तेरे पारो हो पारो। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं हुआ डियर, बस मूड ऑफ है। क्यों? गामजे ने कुछ ही अरसे के लिए पर घर छोड़ दिया है। क्या? उसने वाकई घर छोड़ दिया? मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। ये मैगजीन फिर किसी ने भेज दिया। हाँ यार। बाय द वे मेरे दोस्तों, हमें ये बात डैड को बतानी होगी। सिर्फ उन्हीं को नहीं, अब इस बात को हम तुम्हारी मॉम से भी नहीं छुपाएंगे, क्योंकि अब ये बात मजाक से आगे बढ़ चुकी है। मेरा भी यही ख्याल है। ये जो कोई भी है खतरनाक हो सकता है। इस सूरत हाल को हल्का नहीं लिया जा सकता। सभी को बताना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है। मैं जरा भाई को देख के आता हूँ। अरे अभी तो उनके पास गए थे तुम। अम्मी ने खत भेजा है, वो उसे दूंगा। हाउ नाइस यार। क्या सब कुछ सेट है ना? हाँ, कोई टेंशन नहीं है। ओके, मैं जा रहा हूँ। देर से आओगे क्या? ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। वहां काम होगा तो करूंगा, ठीक है? ओके। सी यू। ओके बाय। ओके, सी यू। सी यू। तुम कंटिन्यू करो।
अब तुम कुछ अरसे तक कुछ नहीं करोगे, थोड़ा ब्रेक लोगे। ओके। सरप्राइज का मजा भी उठाना चाहिए ना। वरना हमें अलग कर दिया जाएगा दोबारा, और उसकी फैमिली मुझ पर टॉर्चर करेगी। तुम्हारी क्लासेस भी रह जाएंगी फिर। तुम चाहते हो ना तुम्हारी क्लासेस होती रहें? जी शान भाई, बिल्कुल। फिर तुम्हें इस राज को इसी तरह छुपाए रखना होगा, समझ गए? जी समझ गया। कदीर बेटा, आज के लिए इतना काफी है। अब शान भाई का खाने का वक्त है। बस थोड़ी देर और। कदीर बेटा, तुमने सुना नहीं? चलो आ जाओ। लास्ट पीस दोबारा प्ले कर लो, फिर चले जाओ। चलो ठीक है। चलो अब जाओ, बहुत अच्छा प्ले किया। सी यू। सी यू। बहुत शुक्रिया शान भाई। दरअसल आप घबरा गईं और आपने शानजे को कॉल करके कहा कि तुम्हें इस तरह खुलेआम नहीं घूमना चाहिए। जाहिर है इसी वजह से वो बच्ची क्यूरियस हो गई। जहां तक आसिम साहब की बात है, वो भी अपनी जगह ठीक है। उन्होंने अपने वकीलों से इनराइटिंग भेज दी है, डीएनए टेस्ट की डिमांड। वो आपकी तरफ से इसे चाल समझ रहे हैं। वो समझते हैं कि आप शानजे को उनके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती हैं। नहीं, ये मैं जानता हूं कि आप सच कह रही हैं, मगर वो तो हकीकत ढूंढना चाहते हैं कि शानजे उनकी बेटी है या नहीं, या इसके पीछे कोई और साजिश है, वो मालूम करना चाहते हैं। ये कोई गेम नहीं है। मैं तो जानता हूं रेहाना साहिबा, मगर आसिम साहब तो नहीं जानते। देखिए, उन्होंने तो केस से पहले और बाद की प्रेस रिलीज भी भेजी है। बहुत मोहतात चल रहे हैं। उन्होंने तो बहुत ही चालाकी से खेले हैं अपने कार्ड्स। अगर उनकी नजर से देखा जाए तो यह आपके गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश है। वो क्या सोचते हैं मुझे इससे कोई परवाह नहीं। मुझे सिर्फ अपनी बेटी की परवाह है। वो बेचारी डिफेंसलेस रह गई है। आई एम सॉरी रेहाना साहिबा, मगर शानजे से आज तक ये बात छुपाकर आपने उसे इस सिचुएशन में डिफेंसलेस किया है। मुझे बहाना नहीं सुनना। मैंने तुम लोगों को यहां पर इसलिए नहीं रखा है कि कोई भी मुझ पर कीचड़ उछालता फिरे। मैं तुम लोगों के काम से मुतमईन नहीं हूं। ऐसी नौबत आने से पहले ही देख लेना था। कोई भी सबूत नहीं ढूंढ सके। किस बात के वकील हो तुम लोग? जवाब चाहिए मुझे। भागो भागो, मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ। निदा मैडम, आज मैं कोई और कॉल रिसीव नहीं करूंगी प्लीज। मैडम, नीचे पार्किंग में आपका कोई गेस्ट वेट कर रहा है। कौन है? क्या आप मेरी बहन हैं? कल आप मेरे बारे में जानना चाहती थी। आज मुझे पता चल गया कि आप कौन हैं।
का टाइम खत्म हो चुका है। देखिए, हम बहुत दूर से आए हैं, हम सिर्फ अपने मरीज को देखना चाहते हैं। मैं समझ सकता हूँ मैडम, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। अब हम क्या करें? अब आप कल सुबह ही आइएगा, वही मुलाकात का टाइम है। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज आजरा साहब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज कदीर। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं अंदर पेशेंट से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मुलाकात का टाइम खत्म हो चुका है। गुड शान, तुम बेहतर होते जा रहे हो। मैं भी खुद को बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ। तुम्हारे जहन में कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाह रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं है। हर चीज बहुत अच्छी है। ऐसे लग रहा है जैसे पहली बार देख रहा हूँ। ये सब कुछ नया लग रहा है। अच्छा, 2 दिन से तुमने कोई ख्वाब देखा? कुछ याद आया तुम्हें? मैं अक्सर खुद को पतंग उड़ाते हुए देखता हूँ। गुड। काफी दिन हो गए बाहर गए हुए, मगर जब ये लोग रूम की खिड़की खोलते तो बाहर की खुशबू आती है मुझे, और जब उस खुशबू के साथ सो जाता हूं तो खुद को बाग में देखता हूं। बहुत अच्छा ख्वाब है। जी बहुत अच्छा है। और कैसे हो? ठीक हूं। जी कहिए। मुझे नहीं पता तुम्हारी सदफ के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें काम ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं, बल्कि हम तो तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी भी इशू का कोई पार्ट बनूं। तुम्हारे मसाइल तुम तक ही महदूद रहें तो अच्छा है। इसकी वजह आयशा तो नहीं है? उसने कुछ कहा है? इमरान ने मुझे बताया था कि वो आपके यहाँ काम कर रही है। नहीं, ये बात नहीं है। खैर ठीक है फारूक साहब, आप फिक्र नहीं करें, मैं जल्द अपने लिए काम ढूंढ लूंगा। इन्फॉर्म करने के लिए बहुत शुक्रिया। अंदर जाना इतना मुश्किल है तो बाहर निकलना भी उतना ही मुश्किल होगा। हाँ ऐसे ही है। हाँ, पुलिस ने भी तो ये कहा था कि इम्पॉसिबल है। मेरा भी बिल्कुल यही ख्याल है मैक। किसी से करवा भी सकता है यार, अगर उसके कोई लोग बाहर हो तो? ये सोचो उसके अलावा कौन हो सकता है? यार
उसके अलावा कौन हो सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा। किसी को नहीं पता कि मैं वहां गया था। हेलो, क्या हो रहा है घर में? बाबा क्या कर रहे हैं इस वक्त? उन्होंने मेरा पूछा। अच्छा ठीक है, क्या वो गामजे की मॉम के घर गए? ठीक है, जब वो आए तो मुझे बता देना। मैं मैक के घर पे हूँ इस वक्त। चलो ओके बाय। वो या कोई और कौन है पता चल जाएगा, हम ढूंढ निकालेंगे उसे बहुत जल्दी। तुम्हारे घर वालों को पता है क्या? घर में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। अब तो मीरा हर कदम फूक फूक के लेगी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है अम्मी ने क्या किया है। मेरी सिक्योरिटी के लिए पूरी फोर्स मंगवाने के मूड में लग रही है वो। इतनी देर तक इस बारे में बात की है कि उनके सर में दर्द हो गया, और फिर बाबा को भी बुलाया और उनसे भी इस मामले में बात की। यार सब अजीब हो गया है। परेशान मत हो मीरा, उनको बताना ही ठीक है। तो मैं कौन सा छुपा रही थी उनसे क्या यार। तो पता ही नहीं चलता कि हमें कौन सा सरप्राइज कब मिल जाए। वक्त के साथ आदत पड़ जाती है। अच्छा ये बताओ, अम्मी को जवाब दे दिया तुम लोगों ने खत का? कैसा जवाब? अम्मी का खत आया था। कब आया था? तुम रेहान भाई के पास नहीं गए थे क्या? क्या ये वही है? कौन? शानजे। यानी आप मेरी तरह उन लोगों में से हैं जिन्हें इररिस्पॉन्सिबल कहा जाता है। बेहतर ये है कि मुझे फैमिली की बागी कहा जाए। मैं तो हर किस्म के जंजीर और तालों को तोड़ने के लिए मशहूर हूँ। सदफ बहुत अरसे के बाद वापस इस्तांबुल आई है शान से, और रुक भी गई है। हो सकता है कोई चेंज। मेरा भी बहुत दिल करता है कि इस्तांबुल में रहूं। वैसे भी अब सब कुछ सामने आ गया है तो अम्मी का डर कम होना चाहिए। हो सकता है मेरा भी फायदा हो, मैं यहाँ रुक जाऊं। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो लंदन नहीं छोड़ती। लेकिन मैं हमेशा अपनी फैमिली के करीब रहना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। आप दोनों एक दूसरे से कितनी मुख्तलिफ हैं, लेकिन हैं दोनों बहुत स्वीट। निदा की आदतें बिल्कुल मॉम पे गई हैं। आई थिंक उन्हीं पे गई है, और मैं डैड पर। फिक्र की कोई बात नहीं रिहाना साहिबा, फिलहाल तो सब कुछ ठीक है। मेरे ख्याल में अभी तक वो इस सदमे से निकल नहीं पाई, मगर अपनी बहनों के साथ बहुत खुश है वो। कल वापस जाने का कह रही है वो। उम्मीद है कि उसकी वापसी से पहले आपको मिलने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, खुदा हाफिज रिहाना साहिबा, हम फिर बात करेंगे। रेहान जी, फारूक से बात करो और कल कुछ देर के लिए छुट्टी ले लो। कल मेरे साथ ऑफिस चलना और वहां से पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हें कुछ चीजें साइन करनी है। कल सुबह जाना है? ठीक है, करता हूं। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया तुम्हारे घर वालों ने? मुझे तो एक्चुअली खाला पर हैरत है। मैं तो सोच रहा था इतना जेलस होंगी, मगर उन्हें तो लड़की अच्छी लगी। हाँ, कुछ ज्यादा ही अच्छी लग गई है। हमारी मुन्नी खाला बहुत ही स्वीट और बहुत क्यूट है। मेरे ख्याल से ये सब कुछ इससे जबरदस्त मैनेज कोई कर ही नहीं सकता था। मुझे लग रहा था बहुत बड़ा ड्रामा खड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ सिचुएशन तो सेफ हो गई।
इसकी स्किन टोन तो बिल्कुल मुझ पे गई है। बस आदतें न जाए तुम पर। यार नाना आ गए। सलाम नाना। निदा, वो तुम्हारे बाबा आए हैं। तुम लोग मेरे पीछे आखिर क्या कर रहे हो? अच्छा इंसान नाम लेते ही पहुंच जाता है, और देखिए आप फौरन आ गए। हम आप ही का जिक्र कर रहे थे डैड। इसमें कोई शक नहीं। आइए। इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू हो, क्या आप हमारे मेहमानों से नहीं मिलना चाहेंगे आसिम साहब? चलो हम लोग चलते हैं यहां से। यार अभी तो सब कुछ शुरू हो रहा है। आ जाओ ना। चलो। बाबा जान, शान से। तुम इन्हें बेवकूफ बना सकती हो, मगर मुझे बिल्कुल बेवकूफ नहीं बना सकती। बाबा प्लीज। अपनी मां से कहना मैं उसके बहकावे में नहीं आऊंगा, और उससे जाके ये भी कहना कि डीएनए टेस्ट जल्दी चाहिए। मतलब आप नहीं मानते कि मैं आपकी बेटी हूँ? वो इसलिए, फिलहाल इस बात का कोई सबूत नहीं है। ठीक है, आप जैसे इंसान से मुझे और कोई उम्मीद भी नहीं थी। डीएनए टेस्ट नहीं होगा आसिम शकीब साहब। बहुत अच्छे। मेरे बाबा लिवान सवाशेरी हैं। ओ, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम अब मेरे ऊपर बेटी होने का दावा नहीं करोगी अदालत में? बाबा उसे मजीद हर्ट न करें। मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर आपको कोई गारंटी चाहिए तो वो भी ले लें। क्या तुम 18 साल की हो चुकी हो इस वक्त? जी हाँ। तो फिर हमारे दरमियान कोई लीगल एग्रीमेंट करने की कंडीशन मौजूद है? हाँ। जरूर मौजूद होगी। मैं कोई वकील नहीं करूंगी। आई नो मुझे क्या करना है। आप अपनी मामा से पूछे बगैर ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मुझे उनसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे नाम का ताल्लुक भी फौरन खत्म करना चाहती हूँ। ठीक है, जवाब मिल गया मुझे। चले फिर आप लोग अपनी मीटिंग को जारी रखें। कल दोपहर से पहले ये काम मुकम्मल कर लेंगे। अच्छा सलीम, मैं सुबह आऊंगा, तुम तैयार रहना। निदा, सबने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, समझ रही हो ना? ए रुको 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 रुको, कहाँ जा रही हो? मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। अगर तुम इस तरह डैड की बातों का बुरा मान के कहीं जाओगी तो ये अच्छी बात नहीं है। देखो यहाँ ये तजुर्बा बोल रहा है। वैसे भी तुमने तो लंदन जाना है ना, तो कुछ दिन के लिए मेरे पास रुक जाओ। तुम कहीं नहीं जा रही। हाय, कितना इमोशनल सीन है। काश उसने उस वक्त कुछ और मांगा होता। देखो तो एली। हाँ वाकई में। तो बताओ, मेरे जाने के बाद क्या किया तुम लोगों ने? अरे क्या करता, अकेले में शानजे के साथ वक्त गुजारा। You know that's not funny, okay इमरान? तुम लोगों के जाने के बाद रात वहीं खत्म हो गई थी। सब सो गए थे, बल्कि शानजे तो सबसे पहले सो गई थी। वो कहाँ सोई थी? मैक के रूम में। उन लोगों को अगर डीएनए नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, ना मांगे भाई। मगर मैं तो क्यूरियोसिटी से मर रहा हूँ।
ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया। वाकई पागल है वो तो क्या वो सीरियसली ये सब कुछ करने वाला है? क्या कुछ और मुमकिन है? अभी किसी को जाकर कुछ नहीं बताना, ओके? अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी। तौबा यार। आसिम साहब का रूम किस तरफ है? आगे जाके लेफ्ट साइड पे सेकंड रूम। शानज़े, शानज़े वहाँ है? क्या वो वहाँ पर है? मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके। अरे यहाँ कैसे आना हुआ? सलीम भाई तो यहाँ पर नहीं है, शाम तक आएंगे। सलीम भाई की जरूरत नहीं है, आसिम शकीब काया से मैं खुद बात कर लूंगी। ठीक है। चले बताएं क्या करना है। चले, इतना सोच क्यों रहे हैं आसिम साहब? पेपर्स मंगवाएं। कभी कभी बीच में आकर तुम्हें यहाँ साइन करना होगा जब तक ये खत्म नहीं होता। ठीक है। ये सब क्या हो रहा है? आप साइड पे हो जाओ। आप ठीक तो है? मैं ठीक हूँ। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं। काम हो गया है भाई। चलो ठीक है। उन्हें तुम लोगों पर शक तो नहीं हुआ? ज्यादा बाहर घूमने की जरूरत नहीं है, बाद में मिलकर बात करते हैं। किराए काम हो गया है। हसन को कॉल करके खुशखबरी दे दो। यार तुम तो कमाल के आदमी हो, यहाँ बैठे बैठे सब कुछ कर दिया तुमने। मेमत, हमें अपनी तरफ से उन पर एक और हमला करना चाहिए। इस बारे में क्या कहते हो? हाँ ठीक है। ये कौन लोग थे और आपसे क्या चाहते थे? मैं नहीं जानता कि वो लोग कौन थे, मगर तुम ठीक तो हो ना? जी मैं ठीक हूँ। बुर्जो, पुलिस तो आ रही है ना? जी सलीम साहब, मैंने कॉल कर दी है। तुम फौरन जाओ और रिफत के क्लाइंट के खिलाफ इक़दाम कत्ल का केस तैयार करो। क्यों? क्योंकि उस दिन उसने मुझे कोर्ट के बाहर धमकी दी थी। वो चाहता था कि मैं सेटलमेंट करके केस वापस ले लूं। मैं जानता हूं ये उसी की हरकत है। ये लीजिए। जो इंसान इतना कमजोर हो उससे कुछ नहीं चाहिए मुझे। शानज़े, तुम्हें मना किया था, ये क्या बेवकूफी कर रही हो? निदा, तुम बीच में मत आओ। शानज़े एक मैच्योर लड़की है, इसने ये सोचकर ही किया होगा। जिन लोगों की मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं, उनके बारे में सोच समझ के मैं कुछ नहीं करती। थैंक यू वेरी मच। शानज़े, बात सुनो। बाबा, आप ये सब कुछ गलत। मैंने जो कुछ भी किया है ठीक किया है। शानज़े, एक मिनट मेरी बात सुनो। इमरान, तुम जाओ, प्लीज इसे रोको, इसके साथ रहना। ओके। शानज़े, शानज़े, शानज़े। बाबा, वो अभी छोटी है, आप उसे यूं साइन नहीं करवा सकते ब्लैंक पेपर पर। क्यों नहीं करवा सकता मैं? इसी तरह खत्म होना था ये। कैसे हो सकता है? वो आपकी बेटी है।
निदा, उस औरत की घटिया हरकतों से तंग आकर किया मैंने ये। कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये सब कुछ करके आप रिहाना को नहीं शानजे को सजा दे रहे हैं। वाकई ये बात उसे शानजे को मेरे सामने लाने से पहले सोचनी चाहिए थी। शानजे रुको, रुको, बात सुनो। शानजे, हाथ छोड़ो मेरा। ओके ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। तुम जा कहाँ रही हो? तुम्हें क्या है? उन लोगों ने भेजा है ना तुम्हें, उनसे जाके कह दो नहीं रोक सके। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए मुझे, मैं अकेले खुद को संभाल सकती हूँ। मगर रो तो नहीं? बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। इस आदमी की वजह से रोना नहीं चाहती, मगर खुद को रोक नहीं पा रही। नफरत है इससे। इन 2 दिनों में जो हुआ है उसके बाद सबसे नफरत हो गई है मुझे। अरे रुको, मेरी बात सुनो। तुम इस तरह अकेली कहाँ जाओगी? मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें इससे क्या लेना देना? इस तरह नहीं होता, बैठकर बात करते हैं। गुस्सा नहीं करो, ठंडे दिमाग से जरा सोचो। हाय शानजे। हाय मीरा। क्या तुम कुछ बेहतर महसूस कर रही हो? हाँ काफी बेहतर हूँ। इस्तांबुल का छोटा सा राउंड तो लगा ही लिया होगा हमने। अच्छा, इस तरह इस्तांबुल भी घूम लिया तुमने? आ गए। इमरान बहुत बोलता है, सर खा गया मेरा। ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। आई नो, मेरे अच्छे मूड के लिए सब किया है इसने। क्या वाकई हैरत है। मॉम, चाहो तो तुम भी जा सकते हो उसके पीछे। क्या हुआ है? जब तुम नहीं थे तो तुम्हारे भाई का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। क्या? भाई, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, बस छोटा सा कट है। जब तुम उस शानजे के नखरे उठा रहे थे ना, तब सलीम भाई को बचाते हुए रेहान भाई जख्मी हो गए। कैसे हुआ ये? अब छोड़ो ना यार। गेट वेल सून रेहान भाई। थैंक यू सो मच। जाओ उसके पास, नाराज है वो। मीरा,